21वां मदरसे में बड़ा खेल, प्रबंधक और प्रिंसिपल की मिली भगत। सुनिए इनकी जुबानी। कहना चाह रहे हैं 12/6 में क्या हुआ है? 12/6 के पहले रजिस्ट्रार साहब ने एक आदेश किया था कि स्कूल 6:30 बजे से होगी। ठीक, सबको इन्फॉर्मेशन था, सभी लोग अपने अपने टाइम से आए थे। ये 7:30 बजे आए, ठीक है। और जब 7:30 बजे आए तो हम वहाँ उस समय उपस्थित हो गए थे। इनको मैंने 20 मिनट के बाद भी वेट किया, ये नहीं आए थे, मैंने उस पर वो लगा दिया था अनुपस्थित, ठीक है। उसके बाद ये आए तो जबरदस्ती फिंगर लगा लिए, कोई वहां था नहीं इसलिए वहां पर जबरदस्ती उन्होंने फिंगर लगा लिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने फिंगर क्यों लगाया, तो कह रहे हैं हमारा फिंगर हम लगाएंगे, हम समय से आए हैं। तो 7:30 बजे वो आए थे, 6:30 बजे की टाइमिंग थी मदरसे की। विद्यालय परिवार की सूचना अध्यापकों को कैसे दी जाती है? यदि अभी छुट्टी हो जाता है विद्यालय ग्रुप में है, सबको मिल जाता है। उस ग्रुप में वो भी है ना? ऐड उस ग्रुप में पता नहीं ऐड है कि नहीं है, उनसे बनती है कि नहीं लोगों से। ये तो कौन एडमिन है? वो सुनिए, वो एक ग्रुप नहीं है, 20 ग्रुप चलता है और कहीं से न कहीं से आपको पता चल जाएगा। विद्यालय परिवार की जो ग्रुप होगी जिसमें आपके द्वारा या आपके प्रधानाचार्य के द्वारा? हमारे विद्यालय की कोई ग्रुप नहीं है जी। तो ऐसे कैसे अवगत कराते हैं? कोई छुट्टी हो या कोई और बात हो तो जैसे मान लीजिए कोई छुट्टी लेकर के आपके यहाँ चला, पहले एक दिन पहले, अगर कल की छुट्टी है तो एक दिन पहले बता दिया जाता है। जैसे छुट्टी के बाद टाइम आपका 2 बजे तक विद्यालय का है, हाँ। 4 बजे आदेश आता है शासन से, हाँ, कोई आदेश आता है विद्यालय परिवार के पास, हाँ, ठीक है, तो फोन से बुला लिया जाएगा। यही बात है। फोन से का फोन अवेलेबल मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, सबसे बात हो जाती है। हाँ हाँ, हो जाती है। डेट में इन्होंने फिंगर लगाया है, उपस्थिति पंजिका में अपना हस्ताक्षर किया है जी। क्या उस डेट में आप विद्यालय पे थे? उस टाइम हम विद्यालय पे तो उपस्थित नहीं थे। नहीं थे। हम बाद में आए तो हमको पता चला। तो कैसे पता चला आपको? किसने बताया? प्रिंसिपल सर ने बताया था हमको। तो प्रिंसिपल साहब ये बताइए, इधर आए, आप भी बैठ जाइए। जैसे आपके द्वारा बताया गया है कि उस डेट में उन्होंने फिंगर भी लगाया और हस्ताक्षर भी किया और 3 घंटा गायब भी थे, तो उस समय आप कहाँ थे और आप कहाँ थे? आपने बताया मैं दिल्ली था, बाहर था, तो आप कहाँ थे उस समय? तो यही थे। तो उस दिन का आपने फुटेज निकाला? फुटेज नहीं निकाले, जब ये आए तो पूछे क्या इनको जैसे भी फोन वगैरह किसी तरह मालूम हुआ नाजिम साहब को। आने के बाद इन्होंने पूछा, हमने कहा ऐसा हुआ था, कुछ देर के लिए वो गए थे। आपने उस पर बात नहीं किया कि कहाँ गए थे, क्यों गए? उस पर नोटिस उनको दिया गया था स्पष्टीकरण के लिए। आपके विद्यालय से जब वो बाहर गए 3 घंटे के लिए, तो आपने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? जब आपके यहाँ कैमरा लगा हुआ है ऑलरेडी। आपके यहाँ बच्चा भी अगर इसी तरह से गायब हो जाए तो पता नहीं चलेगा। बच्चा कैसे गायब? क्यों नहीं हो सकता है? जब अध्यापक गायब हो सकते हैं 3 घंटे, तो बच्चा भी गायब हो सकता है। इसका मतलब कैमरे पर आप लोगों का ध्यान नहीं है, या तो विद्यालय कंपाउंड पे ध्यान नहीं है। कैमरे पे ध्यान है। उस दिन वो जलसा हो रहा था मस्जिद में और उसकी सरपरस्ती चाहे शरारत ये कर रहे थे। कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, मुमकिन है कि उसमें चले गए हो। तो कैसे आपको पता चला कि इनसे मिलने के लिए लोग आए थे? यहाँ दिखाई दे रहे थे। कहाँ? सामने जो कैमरा लगा हुआ है ना, सामने दिखाई दे रहे थे नल के पास यहाँ। अच्छा, इनसे मिलने जो आए थे। हाँ। तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहे हैं आप? अगर जाने लगे तो नहीं, ये तो नहीं पूछा। क्यों? आपको कहना चाहिए ना कि आप प्रधानाचार्य हैं, तो आपको तो ये बताना चाहिए कि आप छुट्टी अभी नहीं मिलेगी, छुट्टी के बाद जाइएगा, या क्यों जा रहे हैं? जब वो पूछेंगे सर तभी तो। क्यों जा रहे हैं? चलिए। 12/6/2025 से पहले मदरसा सुबह 7:30 बजे खुलता था और 11/6/2025 को शाम को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से आदेश आया कि दिनांक अधिक गर्मी के कारण दिनांक 12/6/2025 से मदरसा सुबह 6:30 बजे खुलेगा। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं रही। प्रिंसिपल साहब को हमारी जानकारी रही, इन्होंने सभी अध्यापकों को बताया। एक ग्रुप बनाया, कमाल अहमद अध्यापक ग्रुप बना, उसमें मेरा नाम नहीं। सभी टीचरों, अध्यापकों, कर्मचारियों को बताया गया कि मदरसा सुबह 6:30 बजे खुल रहा है, लेकिन मुझको नहीं बताया गया, जानबूझकर नहीं बताया गया। मुझको मालूम न होने की वजह से मैं पुराने समय से ही आया मदरसे पे, और प्रिंसिपल साहब भी थे, प्रबंधक साहब भी मौजूद थे। ये अगर कह रहे हैं मैं नहीं था तो एकदम झूठ है, ये भी वहीं पर मौजूद थे और मुझको मालूम नहीं था। मैं आया, बायोमेट्रिक मशीन पर अपना फिंगर बना दिया।
जब अटेंडेंस पर गया तो देखा वहाँ पर अनुपस्थिति चढ़ी हुई है। इस पर प्रिंसिपल साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा बात है। आप प्रबंधक महोदय ने कहा कि कैसी कैसी बात है कि ऐसा मतलब आदेश जो आया है 1 घंटा पहले आया है और आप 1 घंटा लेट से आ रहे हैं। तो हमने कहा हमको कोई जानकारी नहीं है, ना ही आपने हमको बताया है। इन्होंने कहा हमको खुद रात को 8 बजे पता चला है। हम कमाल अहमद को बताएं कि सारे टीचर को बता दीजिए। हमने तो कहा कमाल अहमद भी तो मुझको नहीं बताए, जब मुझको मालूम ही नहीं था तो मैं कैसे पता चला कि सुबह 6:30 बजे मुझे आना। मैं तो पुराने निर्धारित समय से ही आया और उसी 1 घंटा के लेट की वजह से जानबूझकर को अनुपस्थित कर दिया गया। उसका वेतन भी काटा दिया है मेरा। और 5/5/2025 को मैं कहीं नहीं गया था, यहीं पर था। यहीं पे जाकर देखिए सारी रसोइयाँ बैठी हैं, ये डेली आती हैं, उनसे पूछ लीजिए। 5/4/2025 से जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, बैठाया जा रहा, मैं कहीं भी 1 घंटा आधा घंटा 10 मिनट के लिए भी नहीं कहीं गया। बस नेचुरल कॉल आता है तो मैं वही चला जाता हूँ और कहीं नहीं गया हूँ। सामने कैमरा है, यहाँ पर भी कैमरा है, वहाँ पर भी कैमरा है। आप चाहिए अध्यापक क्या पता है? कमाल अहमद इन्होंने बताया विद्यालय मौजूद है वो? हाँ मौजूद है। तो उन्होंने भी मुझको नहीं बताया था कि मदरसा सुबह 6:30 यहाँ पर दाइयाँ आई हैं। उनसे आप पूछ लीजिए कि क्या मैंने ईद बाद से 2025 में यानी कि 5/4/2025 से मैं कहीं भी 1 घंटा के लिए भी कहीं गया हूँ तो पूछ लीजिए। यहाँ पर दाइयाँ भी हैं, यहाँ पर अध्यापिकाएं भी पढ़ाती हैं, उनसे भी पूछ लीजिए। लोग आते जाते हैं, लोग हमको देखते हैं, यहीं पर बैठा हूँ, उनसे भी पूछ लीजिए क्या मैं कभी भी आधा घंटा 1 घंटा तो छोड़िए 15-20 मिनट के लिए भी कहीं गायब हुआ हूँ तो पूछ लीजिए। यहीं पर बैठा रहता हूँ। बहुत होता है बाथरूम होता है। प्रधानाचार्य महोदय का ये आरोप है कि आपके पास कुछ लोग उस दिन आए थे जिन्होंने उन्हें अपनी खिड़की से देखा कि आप उनसे मिलने के लिए गए हैं और आप कहीं गए हैं। एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं, एकदम सरासर ये झूठ बोल रहे हैं। मैं कहीं नहीं गया। आपका मोबाइल फोन आपके पास रहता ना? नहीं, इस समय जीपीएस लोकेशन तो ट्रैक हो रहा है। मेरे मोबाइल प्रबंधक साहब ने मना किया कि मोबाइल इनको मत लाने दीजिए। तो प्रधानाचार्य साहब ने मेरा मोबाइल पहले दिन ही अब ले लिया और जब छुट्टी हुई तो मुझको दे दिया कि अब मत लेकर आइएगा। तब से मैं आज तक मोबाइल नहीं लेकर आया हूँ। जब जरूरी का फोन कहीं है आपके परिवार में? अरे भाई मेरे बच्चे की तबीयत खराब था, मुझे इलाज कराने लिए जाना था। मैं 2 दिन का अवकाश मांग रहा था, इन्होंने नहीं दिया। मैं अपनी बीबी को किसी और के साथ भेजा इलाज कराने के लिए महाराजगंज। इसी बीच मेरे घर में तबीयत खराब हो गया। मेरी पत्नी का इलाज कराने के लिए आकस्मिक छुट्टी 1 भी दिन नहीं दिया गया। प्रिंसिपल साहब जब भी कहते हैं तो कहते प्रबंधक साहब मना किए हैं, जब प्रबंधक साहब ने मुझको डायरेक्ट कभी मना नहीं किया है कि आपको अवकाश नहीं दिया। यही हमको मना किया है कि प्रबंधक साहब ने मना किया है। हमको कभी भी अवकाश नहीं दिया था। जब से इस बार से मैं आ रहा हूँ आज तक एक भी मुझको अवकाश नहीं। नहीं मैं यहाँ पर 10 मिनट के लिए कहीं गया। यहाँ पे दाइयाँ हैं, उनसे पूछ लीजिए। यहाँ पे शिक्षिकाएं हैं, उनसे भी आज किसी बात तस्दीक कर लीजिए कि मैं कहीं भी एक अध्यापक से बात नहीं गया हूँ। बुला लीजिए। अच्छा, क्या कौन सा तारीख था? 12/6/2025 में शासन से जो आदेश आए थे कि विद्यालय 6:30 बजे खुलेंगे, तो उस चीज को लेकर के प्रिंसिपल साहब ने आपको अवगत कराया था? नहीं, आपको व्यक्तिगत तौर पर प्रिंसिपल साहब ने, आपके मदरसे के प्रिंसिपल साहब ने, विद्यालय के, आपको ये अवगत कराया कि आप सभी अध्यापकों को ये अवगत करा दीजिए कि विद्यालय कल से 6:30 बजे लगेगा। हाँ, 2 दिन पहले की बात थी। 2 दिन पहले की बात थी? नहीं, उसी दिन रात में आया और आपको जो है बजे आ गया। हाँ वो तो जी उसको जब ऑर्डर आया तब की बात है। तो पहले ऑर्डर की बात हो रही है। तो क्या आपने अवगत कराया था उनको? किसको? ओ मार साहब को? अच्छा, हाँ, मोहम्मद नसीम जी। इस बार जो पहला ऑर्डर आया था नहीं 11/6/2025 को जो नहीं तो उसमें कहाँ, इधर की बात है, उसमें तो हमसे बात नहीं नहीं हुई थी। नहीं वो आप